भगवान बुद्ध ने सिद्धों की दो कैटेगरी बताई है। एक को कहते हैं अरहत और दूसरे को कहते हैं बोधिसत्व। अरहत तो वह है जो जान लेने के बाद भी चुप रहते हैं, और बोधिसत्व वह जो जान लेते हैं और मकानों की छत पर चढ़कर चिल्लाते हैं, सबको कहते हैं। और अरहत वो शख्स होते हैं जो जान लिया और चुप हो गए। उनका एक ही तर्क होता है कि कौन समझेगा, कौन पहचानेगा कि यह बात सही है। यह बात इतनी कठिन है कि 100 से कहें तो कोई एक आध हाँ कहेगा, समझेगा, और उसको ना भी कहेंगे तो भी वो समझ ही लेगा। और बोधिसत्व घोषणा करता है और कहता है, मैंने पा लिया है और तुम भी पा सकते हो। और यहाँ इस तरह के यानी दोनों तरह के फूल लगेंगे, खिलेंगे और खिलते भी हैं। और अरहत जान के भी चुप रहता है। वह बोधिसत्व पुकार पुकार के कहता है। आपने अल हिलात मंसूर का नाम तो सुना होगा। अद्भुत सूफी हुआ, उसको लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया क्योंकि उसने घोषणा कर दी कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ। ऐसा उसने पुकार पुकार के कहा। अल हिलात के गुरु ने कहा था कि तुम घोषणा मत करो, तो वह चुप हो जाता था। पर कुछ समय के बाद वह फिर से जोर से पुकार कर कहता, मैं ईश्वर हूँ, अनलक अनलक। गुरु उसको फिर से डांटता है और कहते हैं कि तुझे क्या लगता है कि मुझे पता नहीं? मुझे भी पता है, पर चुप हूँ, तू भी चुप रह। तो अल हिलात ने कहा, ठीक है, चुप हो जाता हूँ, पर परमात्मा को तो कुछ और ही मंजूर था, और उसको तो बोधिसत्व होना ही था। वो अरहत हो नहीं सकता था। जब भी ध्यान में उतरता, मस्ती में आता और जोर से चिल्ला उठता, अनलहक अनलहक। उनके गुरु ने कहा, देख तू मानता नहीं। उसने कहा, मैं तो मानता हूँ, पर ईश्वर मानता नहीं, मैं क्या करूँ? जब तक मैं रहता हूँ, यानी अपने होश में रहता हूँ, तब तक अपने को संभालता हूँ, और जब मेरे में उतरने की घड़ी आती है और मैं अपने आप में खो जाता हूँ और परमात्मा ही बसता है, फिर वही बोल देता है, मैं क्या करूँ? यह बोधिसत्व को बोलना ही होगा, चुप नहीं रह सकता। अरहत भी वही जानता है, पर बोलता नहीं, चुप रहता है। और अरहत सद्गुरु नहीं बन सकता, वही बोधिसत्व सद्गुरु बनता है, ईश्वर का संदेह वाहक बनता है, प्रचारक बनता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हो सके तो बोधिसत्व होना
और ना हो सके तो अरहत तो होना ही होना। जागना और जगाना किसी भी हाल में चाहे कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े, यहाँ तक कि प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। और यही हुआ, मंसूर के साथ हत्या कर दी गई। यही हुआ, जीसस के साथ हत्या कर दी लोगों ने। बोधिसत्वों की पहले भी हत्याएं हुई है और हो जाती है, और अरहतों पर कोई किसी तरह का अत्याचार नहीं होता। जानता वही है जो बोधिसत्व जानता है, पर वह चुप रहता है। वह चुप, और बोधिसत्व चुप नहीं रह सकता, उसको बोलना ही होगा। अरहत को हीरा मिल गया, बांध लिया गांठ में, फिर क्या बताना खोल खोल के, खोल खोल कर किसको बताना। और यह जरूरी भी नहीं है कि घोषणा करने वाले सब जानते हो। आजकल तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी पता नहीं, फिर भी बहुत कुछ घोषणा करते हैं। इसीलिए किसी के चक्रों में मत पड़ो और अपने आप में कुछ ऐसा करो कि स्वयं ही जानो, समझो, जागो, स्वयं को जगाओ और अपने भीतर पाओ। यही मेरा संदेश है, आप खुद समझो।